दोस्तों यूएसए ने ईरानियन शिप पर अटैक किया और ईरान ने यूएस वॉरशिप पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी। मतलब सिचुएशन अब डायरेक्ट वॉर मोड की तरफ आ चुका है। नेगोशिएशन कैंसिल हो चुके हैं और ट्रंप ने ओपनली थ्रेट दिया है कि डील कर लो वरना ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कल 19 अप्रैल को यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर ने गल्फ ऑफ ओमान में एक ईरानियन कार्गो शिप को इंटरसेप्ट किया। इस शिप का नाम था टॉस्का और ये चाइना से ईरान आ रहा था। यूएस ने लगभग 6 घंटे तक कंटिन्यूसली रेडियो वार्निंग्स दी, रुको, इंजन रूम इवैक्यूएट करो, लेकिन ईरानियन क्रू ने ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद यूएस ने क्या किया, उन्होंने शिप के इंजन रूम में लिटरली होल ब्लो कर दिया और यूएस मरीन शिप पर चढ़ गए और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। ट्रंप ने खुद ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि वी बिलीव अ होल इन देयर इंजन रूम। ईरान ने एक्शन को सीधा पायरेसी डिक्लेयर कर दिया, सीज फायर वायलेशन बोला और फिर ईरान ने रिस्पॉन्स दिया। आईआरजीसी ने गल्फ ऑफ ओमान में यूएस वॉरशिप पर ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च कर दिया। अब सिचुएशन और डेंजरस हो गई है। ईरान अपने और अपने एलाइज शिप्स को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दे रहा है, लेकिन अब यूएस से कह रहा है कि ईरान के पोर्ट से निकली हुई कोई भी शिप डॉक नहीं करेगी और अगर मूव करेगी तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मतलब ईरान का ब्लॉकेज वर्सेस यूएस का ब्लॉकेज। सिंपल लैंग्वेज में समझो, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्टेट ऑफ हॉर्मुज प्रैक्टिकली बंद होने की सिचुएशन में है। कल से एक भी टैंकर यहाँ से पास नहीं हुआ है। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझो। लास्ट वीक जब जेडी वांस पाकिस्तान गया था, इस्लामाबाद में 21 घंटे की नेगोशिएशन हुई थी, लेकिन कोई भी डील नहीं निकली। लेकिन सेकंड राउंड आज 20 अप्रैल को होना था। यूएस डेलीगेशन रेडी था, पाकिस्तानी मीडिएटर बनना चाह रहा था, लेकिन ईरान ने सीधा मना कर दिया। नो टॉक्स, नो नेगोशिएशन। ईरान का कहना है जब यूएस से ब्लॉकेज हटा नहीं रहा और हमारी शिप भी सीज कर ली गई है तो सीज फायर ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सीज फायर डेडलाइन ट्रंप ने दी थी वो वेंसडे को ख़त्म होने वाली है। इसके बीच ट्रंप ने ये भी क्लेम किया है कि ईरान ने फ्रेंच और यूके शिप पर भी फ्रिंज की है और इसे भी सीज फायर वॉयलेशन बोला जा रहा है। और फिर ट्रंप ने एक और डायरेक्ट थ्रेट दिया, इफ दे डोंट टेक द डील वी विल नॉक डाउन एवरी पावर प्लांट एंड एवरी ब्रिज इन ईरान। उन्होंने ये भी बोला, इट्स टाइम फॉर ईरान किलिंग मशीन टू एंड एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी द वे। अब इकोनॉमिक एंगल से समझो, यूएस से कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से ईरान हर दिन लगभग $500 मिलियन लूज कर रहा है और यूएस का कहना है कि वी आर लूजिंग नथिंग। लेकिन अगर ये सिचुएशन एक्सेलेरेट होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट होगी और उसका सीधा इफेक्ट वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट पर दिखेगा। ऑलरेडी रिपोर्ट आ रही है कि इनसाइडर यूएस मार्केट में बिलियंस डॉलर्स के स्टॉक सेल कर रहे हैं। जीरो बाइंग, ओनली सेलिंग एंड सेलिंग। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो मार्केट में ग्लोबल ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये है ग्लोबल इकोनॉमी के लाइव लिए एक मेजर ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। ऐसे रियल टाइम जियो पॉलिटिकल और मार्केट अपडेट के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए।